नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का। कहते हैं जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए और हमेशा अपने आने वाले कल के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, देते हैं समृद्धि टिप्स, ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई कुछ जरूरी जानकारियां और साथ ही साथ आपकी समस्याओं के समाधान। अगर आपके जीवन में भी समस्याएं हैं जिनका ज्योतिषीय उपाय आप जानना चाहते हैं तो वो आप हमें भेज सकते हैं gna@etv.co.in और साथ ही साथ अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखें। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, जानते हैं आचार्य राजेश जी से। आचार्य जी, स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। नमस्कार। आज तारीख है 14 दिसंबर, दिन है रविवार। आइए जानते हैं आज आपके सितारे क्या कहते हैं। आइए दैनिक राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। पोष कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रविवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक, राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। आज चंद्रमा है सिंह राशि में। अब हम देखेंगे दैनिक राशिफल और इसका शुभारंभ करेंगे मेष राशि से। मेष राशि वाले व्यक्तियों का दिन आज अनुकूल रहेगा। दोपहर के बाद आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी और दोपहर तक किसी भी प्रकार का कोई तनाव मन मस्तिष्क पर नहीं आने दें। वृषभ राशि वाले व्यक्ति आज जितनी मेहनत कर रहे हैं उतने फलों की प्राप्ति नहीं होगी और उस कारण से आपको थोड़ा सा तनाव हो सकता है, लेकिन चिंता नहीं करें, आज आपका दिन नहीं है। आज आप मेहनत करते रहें, कल आपको सफलताएं प्राप्त हो जाएंगी। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के आज ग्रह योग शुभ बनते हैं। धन की आज कोई कमी नहीं रहेगी। आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें मित्रों का भी सहयोग मिलेगा, कार्य संपन्न हो जाएगा। कर्क राशि वाले व्यक्ति जैसे आज के दिन को गुजारना चाह रहे हैं वह कार्य आज आप नहीं कर पाएंगे। अनावश्यक रूप से दूसरे व्यक्तियों के दखल होने के कारण आपको अपना कार्य छोड़ना पड़ सकता है, तो किसी नए कार्य का शुभारंभ न करें। पुराने कार्य पर ही ध्यान केंद्रित करें और दूसरे व्यक्ति की समस्या का ध्यान रखें। उसको निराकरण करने में आपको आगे आना होगा। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का आज का दिन बहुत अच्छा है। खुशखबरी सुनने को मिलेगी। धन की आज कमी नहीं होगी। आपके काम बखूबी चलते रहेंगे। कन्या राशि वाले व्यक्तियों को आज अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना होगा। कुछ धन की व्यवस्था करके घर से बाहर जाना होगा। वो परिजनों के सहयोग से वस्तु की खरीदारी करनी होगी, तभी दिन अच्छा रहेगा। तुला राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन विजयश्री का दिन है। प्रतिद्वंदियों पर आज आप भारी पड़ेंगे। जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें विजयश्री की प्राप्ति होगी। कार्य दोपहर तक संपन्न हो जाएगा। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को आज तनाव मुक्त रहना चाहिए। आज कोई नुकसान नहीं होगा। परिस्थितियां जरूर विपरीत दिखाई देंगी, अंततः जीत आपको ही हासिल होगी। धनु राशि वाले व्यक्तियों को आज सोच समझकर निर्णय करने होंगे। दूसरे की बातों में आकर अपनी योजनाओं को ना बदलें। जो आपके मन में आ रहा है करें आप वही, तभी आप सफल होंगे। मकर राशि वाले व्यक्तियों का आज स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित होने का दिन है। खान पान पर नियंत्रण रखें। कुछ मन पर भी संयम रखें। रात्रि में गरिष्ठ भोजन न करें। बाकी योग अच्छे हैं, जो काम आप करेंगे वह सफल हो जाएगा। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को आज बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। वाणी दोष होने के कारण आज आप बड़ी बड़ी बातें करके खुद की बातों में खुद ही फंस जाएंगे, लेकिन जितना ईमानदारी मेहनत से काम करेंगे आप सफल होंगे। चंद्रमा ईमानदारी के आज साथ है। मीन राशि वाले व्यक्तियों का आज व्यक्तिगत दिन बहुत अच्छा है। आप अपनी जिम्मेवारियों से भी मुक्त होंगे। जो भी काम आपके हाथ में वह कार्य आप आसानी से संपन्न कर सकेंगे, लेकिन दूसरे व्यक्तियों के कार्य आज आपसे चाहते हुए भी नहीं होंगे। ये तो था आपका आज का दैनिक राशिफल। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि समृद्धि टिप्स में आपके लिए क्या है खास। आज रविवार का दिन है। वैसे तो रविवार का दिन छुट्टियों के रूप में ही मशहूर है, लेकिन ऐसा नहीं है। रविवार के दिन पारिवारिक समस्याओं के निराकरण को किया जाता है। रविवार का व्रत करने से पारिवारिक समस्याओं का निराकरण होता है। नौकरी में आ रही बाधाएं समाप्त होती हैं और दूसरे व्यक्ति के कारण अनावश्यक जो परेशानी आपको हो जाती है उस प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलती है।
कोई व्यक्ति रविवार का व्रत नहीं कर सकता है तो उसे गुड़ से बनी हुई सामग्री भिखारियों में बांट देना चाहिए। ऐसा करने से रवि से संबंधित दोष समाप्त होते हैं, उत्तम फलों की प्राप्ति होती है, पुण्यों में वृद्धि होती है, बेरोजगारी का मुंह नहीं देखना पड़ता। आचार्य राजेश जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल बताया, साथ ही साथ समृद्धि टिप्स भी दी। इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ वक्त है कि हम कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लें। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे आपको ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई जानकारियां और साथ ही साथ आपकी समस्याओं के समाधान बताने के लिए। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। इससे पहले कि आपकी समस्याओं के समाधान हम आपको बताएं, ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई जरूरी जानकारी देने का वक्त है, जो हम जानते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से। गुरुजी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। प्रणाम। गुरुजी, आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि भाव और एकादशी में क्या संबंध है। एकादश योगिनियां, एकादश भाव, ये अनन्य भाव है। ये वर्तमान जन्म का मूलाधार है, जहां से एकादश रुद्राणियां एकादश शक्तियों के रूप में नवग्रहों का नियंत्रण करती हैं, लग्न को छोड़कर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विषयांतर नहीं करेंगे। कभी ये प्रश्न अलग से करना कि लग्न को छोड़कर क्यों। जैसे बम चलाने वाले को दुर्घटना भरना हो या बंदूक चलाने वाले को गोली नहीं लगती, बल्कि गोली जिसको हिट की जाती है उसको लगती है। बाण जहां चलाया जाता है उसको हिट करता है। लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं, जैसे चुनचुक। चुनचुक महाभारत इस बात का एविडेंस या साक्ष्य है कि चुनचुक के ऊपर जितने बाण चलाए जाते थे वो सब उलट देता था, वो अस्त्र विहीन हो चलता था, लेकिन उससे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं। दूसरा कौन? त्रेता युग में कुंभकर्ण, रावण का भाई, कोई अस्त्र नहीं चलाता था, लेकिन जितने अस्त्र उस पर फेंके जाते थे उनको वापस कर देता था, और जिसके द्वारा छोड़े गए उसी के वो अस्त्र चोट पहुंचा देते थे। योगिनी का जो प्रकाश की तरंगों से विगत हो, जो अभिगति गति दिखाने में सक्षम हो, जो अलख को लख, लख को अलख कराने में सक्षम हो, जो वर्तमान शरीर के नेत्रों का विषय न हो, जो प्रज्ञा चक्षु का केंद्र बिंदु है, जो अंतस्थल पर कूटस्थ भाव में स्थित नाद से प्रारंभ होने वाले हृदय के धक धक की आवाज तथा योगिनाम ध्यान गम्यम अनाहत नादस्त तृतीयस्थ, यानी अनाहत नाद की जो गले में अवस्था रहट की तरह निरंतर चलाने का काम एकादश रुद्राणियों का एकादश योगिनियों के माध्यम से एकादश एकादशियों के प्रमाण से देखा जाता है। क्योंकि 5 तत्वों में मैंने कहा ना, एक तत्व को 11 योगिनियां प्राप्त हैं और एक तत्व को 12 भाव प्राप्त हैं। तो एसेंडेंट यानी लग्न को छोड़ दिया जाए, यानी जिस तत्व की आप चर्चा कर रहे हैं उसको छोड़ दे तो 11 भाव यही योगिनियां हैं, यही एकादश है। चित जल पावक गगन समीरा, यहां तक तो आप सबको जान रहा है। कॉन्स्टिट्यूट्स द बॉडी, क्षिति, पृथ्वी, आकाश, जल तत्व। लेकिन पंच रचित, पंच द्वारा रचित, एक आदमी ने नहीं बनाया इस शरीर को। पंच रचित यह अधम शरीर, यानी जो सृजी पालई हरई बहोरी, बाल केली सम विधि मति भोरी। ब्रह्मा की बुद्धि अपकर्षण से युक्त होने के कारण योगिनियों के माध्यम से सृजन, करण, कार्य
तथा परिणाम तीनों का अधिष्ठाता और अधिष्ठात देवी अंगन्यास, करन्यास, हृदयान्यास। बचा क्या? शरीर, हाथ तथा हृदय तीनों को अपनी मनः प्रवृत्तियों के अनुस्मारक ऋचाओं और मंत्रों की तादृशी, यादृशी, सादृशी, प्रज्ञा, निग्रह एवं प्रज्ञ, प्रांशु, वांशु, श्यांशु 3 दशाओं से नैमित्तिक, कारिक, कारणिक, ऐहिक, दैविक, भौतिक, इनको जोड़ते हुए आप श्रृंग से श्रृंग, श्रृंग से श्रृंग जोड़ते हुए तब आपको सीधे भाव्या, करणी, धात्या, धारणी, धान्या, सुबोधनी, जागृता, सुषुप्ता तथा कारिणी एवं भद्रा, सुधान्या और सुमनोहरणी। सुमनोहरणी योगिनी एकादश है, जो अनन्य भाव जागृत होने पर, जैसे हनुमान को जागृत हुई, सीताराम उसके हृदय में स्थित हुए, भरत को जागृत हुई, 24 घंटा राम उसका स्मरण करते रहे, परशुराम को जागृत हुई, ब्रह्म स्वयं ब्रह्मत्व को प्राप्त हुए, और जितने आप्त वचन देने वाले, स्मार्त वचन देने वाले, तप से युक्त वचन देने वाले जितने योगी हुए हैं, ये सब योगिनियों से युक्त होते हैं, जो स्मार्तिनी विद्या योगिनियों द्वारा प्रदत्त होती है, जिसके स्मरण करने मात्र से अव्यक्त रूप से बिना किसी को दिखे तत्काल ऐहिक, दैविक, मानसिक, कापालिक तथा मनोवांछित कार्यों की सिद्धि के निमित्त अव्यक्त रूप से आने वाली शक्ति पुंज का निरूपण, क्रियान्वयन एवं कर्तृत्व का बोध कराने वाली तथा अपने समय के अनुसार परिस्थितियों का सृजन कर उनसे परिणाम और विष एवं अमृत की तरह, हंस की तरह दूध से पानी और दूध को अलग कर देने का प्रमाण, दूध को बुन लेना निस्सार तत्व को प्राप्त कर उसको संचित ऊर्जा में तब्दील कर व्यक्ति की तामसी और राजसी वृत्तियों का समन कर सात्विक वृत्ति पर स्वयं साधक को यान के तादृश बैठाकर 14 भुवनों की यात्राओं कराने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो है योगिनियां। भाव और एकादशी के बीच के संबंध के बारे में आपको काफी कुछ पता चल गया होगा। अब जानते हैं कौन है हमारे आज के पहले कॉलर और क्या है उनका सवाल। गुरुजी प्रणाम, मैं अनिल गुड़गांव से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 29 जून 1988 है, दिन के 1 बजे। मेरा जन्म स्थान सहरसा बिहार है। सवाल यह है कि मैं काफी पैसे घर भेज रहा हूँ, लेकिन मेरा मकान बन नहीं पाता है, क्या प्रॉब्लम है? हमें कॉल किया है अनिल कुमार जी ने गुड़गांव हरियाणा से। गुरुजी, इनका कहना है कि ये अपना मकान बनवा रहे हैं जिसमें कोई ना कोई बाधा आ रही है, कृपया इसके लिए इन्हें कोई उपाय बताएं। तुला धनुमूल गलत टाइम में दोस्त मकान बना रहे हो। बाप के जिंदा रहते मकान नहीं बनाना चाहिए, और जिसने बाप के रहते मकान बनाया वो उसमें निवास नहीं कर पाया, या तो किराए पे उठाया, या तो फिर जिंदगी भर खंडहर पड़ा रहा, या तो फिर कोई और काम हुआ। 42 तक मकान बनाने की व्यवस्था कहाँ है बाप के जिंदा रहते? बाप चोट खा जाएगा, बाप का ऑपरेशन हो जाएगा, बाप को कष्ट आ जाएगा, या मकान की दीवारें खड़ी हो जाएंगी, छत नहीं पड़ेगी, छत पड़ेगी तो फिर दुर्घटना हो जाएगी, कोई और ऐसी अव्यक्त घटना कि वो पड़ा रहेगा खंडहर। वेट 6 की संख्या से डिवाइड करता हूँ मैं अगर आपके भाव को, 6 2 8 6 56 34 नहीं, अभी 2 वर्ष पूरे शेष हैं मकान निर्माण में। अनिल जी, आपके मकान से जुड़ी हुई समस्या का समाधान गुरुजी द्वारा आपको मिल गया होगा। आइए जानते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनका सवाल। हम संचिता सेन बोल रहे हैं हैदराबाद से। मेरा जन्म 1/1/1978 10:07 रात को पटना बिहार। गुरुजी, मेरे सवाल ये है कि मेरी शादी में बहुत विलम्ब हो रहा है। मैं अपनी इच्छा अनुसार शादी करना चाहती हूँ, लेकिन बहुत बाधाएं आ रही है। कृपया बताएं मेरी शादी कब तक होगी? हमें कॉल किया है संचिता सेन जी ने हैदराबाद आंध्र प्रदेश से। गुरुजी, इनका कहना है कि ये इच्छा अनुसार विवाह करना चाहती हैं जिसमें बाधाएं आ रही हैं। ये जानना चाहती हैं इनका विवाह कब तक होगा। सिंह कन्या उत्तरा फाल्गुनी शादी आप कर चुके हो भाई, हमसे मजाक मत किया। समझ गए? वेयर देयर इज ए कंजंक्शन और एस्पेक्ट ऑफ मार्स और वीनस और मार्स, यू ऑलरेडी सिलेक्टेड। आप ऑलरेडी शादी के बंधन में नहीं बंधे, लेकिन शादी की तादृश अवस्था आपको प्राप्त है। बाधाएं क्या है? बीच में सैटर्न और सन दोनों हैं,
एक दूसरे के माता पिता या संबंधी उसके लिए उद्यत नहीं है, तथापि आपके द्वारा ही चयनित लड़के के साथ जीवन यापन करने का प्रमाण देखा जाता है। संचिता जी, हमें उम्मीद है आपकी विवाह से जुड़ी हुई समस्या का समाधान आपको प्राप्त हो गया होगा। इसी के साथ वक्त है कि हम एक और छोटा सा ब्रेक लें। कुछ ही देर में हाजिर होंगे आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। अब जानते हैं कौन है हमारे आज के अगले कॉलर और क्या है उनका सवाल। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम नरेश बेरा है। मैं जमशेदपुर झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि है 19 जनवरी 1963, समय 5:45 PM, जगह है नयागढ़, उड़ीसा। मेरा सवाल ये है कि पिछले 1 साल से मेरी नौकरी में काफी दिक्कतें आ रही हैं। के अनुसार मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, तो इसका कोई समाधान आप बताएं। धन्यवाद। हमें कॉल किया है नरेश कुमार बेहारा जी ने जमशेदपुर झारखंड से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनकी नौकरी में दिक्कतें आ रही हैं, कृपया इसके लिए इन्हें समाधान बताएं। कर तुला विशाखा है, तुला से दूसरे के गुरु, नौकरी तो 8, 7, 56, 6, 5, 11 नवंबर में आपने कोई योगदान दिया है, रिक्विजिशन दिया है, जिस पर इंटरव्यू अवेटेड है, और उसके नवंबर 11 में अगर आप 42 डेट जोड़ दें, 11 नवंबर से 42 डेट जोड़ दो, वहाँ आपको पुनः नौकरी का क्रमांक मिलता है। नरेश जी, हमें उम्मीद है आपकी नौकरी से जुड़ी हुई समस्या का समाधान आपको मिल गया होगा। अब जानते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनका सवाल। गुरुजी प्रणाम, मैं दिल्ली से उर्मिला अग्रवाल बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न अपने बेटे के विषय में है। उसका नाम अभिनव अग्रवाल, 30/6/1985, सुबह 9:30 बजे दिल्ली का जन्म है। मेरा बेटा 7.5 साल से लंदन में है और अब उसका वीजा कैंसिल हो गया है। गुरुजी, क्या उसका वीजा लगेगा? वो लंदन में रह पाएगा या नहीं? हमें कॉल किया है उर्मिला अग्रवाल जी ने दिल्ली से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनका बेटा विदेश में है, जिसके वीजा में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। ये जानना चाहती हैं कि वो वहाँ रह पाएगा या नहीं। अब ले 7 समुंदर पार प्रश्न कर लिया। पहले हम 3rd हाउस लें, माता की आवाज 4th हाउस लें, फिर पुत्र 5, 4, 9, 3, 12, 3, और इनको मिला है सिंह, वृश्चिक, अनुराधा से। वीजा इनको मिल जाता है। इनको कहो भागे मत, वहीं रुके रहें, कार्य सिद्धि का प्रमाण सिद्ध है। उर्मिला जी, हमें उम्मीद है आपकी बेटे से जुड़ी हुई समस्या का समाधान आपको प्राप्त हो गया होगा। अब जानते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनका सवाल। गुरुजी प्रणाम, मैं गिरीश कुमार चतुर्वेदी कानपुर से बोल रहा हूँ। मुझे अपने पुत्र के संबंध में प्रश्न करना है। उसका नाम है सलील चतुर्वेदी। उसकी जन्म तिथि है 26 सितंबर 1974 और जन्म समय है 4:13 टाइम। जन्म स्थान है रायबरेली, उत्तर प्रदेश। अभी तक उसकी नौकरी नहीं लगी है और वो आर्थिक रूप से सेटल नहीं हो पाया है। कृपया इसके लिए कोई समाधान बताएं। हमें कॉल किया है गिरीश चतुर्वेदी जी ने कानपुर, उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके पुत्र की अब तक नौकरी नहीं लगी है, जिसके लिए ये आपसे समाधान जानना चाहते हैं। सलील नाम रखे हो। सलील माने क्या होता है? जल। शुभ अरुआ शुभ सलील सब भाई, सुरसरी को अपनी तन कही। सुरसरी से जुड़ा है सलिल। सलिलता एक भाव है जो सुरसर, तो नाम तो दे दिए और कभी स्पर्श नहीं कराए हैं। ले जाओ इनको, गंगा स्नान करा के लेके आओ, या गंगा को इस पार से उस पार माला अर्पित कर दो, तत्काल कार्य की सिद्धि मिलती है। गिरीश जी, हमें उम्मीद है आपकी समस्या का समाधान आपको प्राप्त हो गया होगा। अब जानते हैं कौन है आज के हमारे आखिरी कॉलर और क्या है उनकी समस्या। गुरुजी नमस्कार, मैं संदीप वाधवा बोल रहा हूँ जलंधर से। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20 मार्च 1966, समय है शाम को 7:52 दिल्ली। गुरुजी, मैं अपनी प्रेजेंट जॉब से थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। पूछना चाहता हूँ कि क्या आने वाले टाइम में मेरी जॉब में कोई चेंज होगी या मैं कोई व्यापार वगैरह शुरू कर सकता हूँ क्या? हमें कॉल किया है संदीप वाधवा जी ने जलंधर, पंजाब से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनकी नौकरी में दिक्कतें आ रही हैं। ये जानना चाहते हैं कि इसमें आगे बदलाव आएगा या फिर इन्हें कोई व्यापार करना चाहिए। कन्या कुंभ विशाख कंजंक्शन ऑफ जुपिटर एंड राहु, इधर यू लैंड इन इंडिया और लैंड एट द बैंक ऑफ इन फॉरेन कंट्री। 7 साल यू आर लाइकली टू एनेक्स योर सेल्फ फॉर द सेक ऑफ प्रोफेशन और फॉर द सेक ऑफ बिजनेस फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यानी विदेश से भ्रमण आ सकते हो। विदेश का भ्रमण करना है आपको, विदेशी संस्थान में कार्य करना है, विदेश में रहना।
और इंडिया में रहना है तो ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड में रहो या तो फिर पेट्रोल पंप का काम करो। गुरुजी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने दर्शकों को उनकी समस्याओं के समाधान बताए, साथ ही साथ उनको ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई जानकारियां भी दी। इसके लिए धन्यवाद। प्रणाम। और इसी के साथ वक्त है कि आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करें। जाने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें, अगर आपके जीवन में भी समस्याएं हैं और उनका आप ज्योतिषीय उपाय जानना चाहते हैं तो वो आप हमें मेल कर सकते हैं gna@etv.co.in। साथ ही साथ अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखें। आज के लिए हम लेते हैं आपसे इजाजत। कल फिर से हाजिर होंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।